पिछले 3 दिनों से लगातार वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि फेस रिएक्शन और वॉइस मूवमेंट एकदम परफेक्ट आए, लेकिन अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कोशिश पूरी की जा रही है कि सही से और एक सही स्ट्रेटजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं वीडियो बना पाऊँ, जिससे कि जब मैं उसे ग्राउंड लेवल पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देख सकते हो दोस्तों, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल आप लोग बताएं कैसा फेस रिएक्शन है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में ही अच्छा वीडियो बन जाए, वो तो एक अलग चीज़ होती है, कोई किस्मत की बात होती है या कोई इत्तेफाक होता है कि एक ही बार में क्लिप सही रिकॉर्ड हो जाए। आप मूवी भी देख लें, अगर मूवी भी बनाई जाती है तो उसमें कई बार शॉट लिए जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट शॉट मिलता है, फिर उसको यूज किया जाता है। इसी तरह से वीडियो जनरेशन का काम है। अगर यूट्यूब पर हम कोई भी ब्लॉग वीडियो बनाते हैं या कोई भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें कई बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब जाकर हमारा एक परफेक्ट शूट बनकर आता है। अगर आप लोग भी एक नए क्रिएटर हैं और वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को लगेगा कि शायद अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और जब ये ऐसा कर रहा है तो मैं इससे बेहतर भी कर सकता हूँ। अगर जिस दिन आपके मन में ये ख़्याल आ गया कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो आप सब कुछ कर लेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आपके दिमाग में जो थिंकिंग है वो यही लानी है कि मैं इससे बेहतर कर लूँगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 1000 बार ट्राई करूँगा, लेकिन इससे बेहतर करके दिखाऊँगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये थिंकिंग आ गई, आप एक बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएँगे, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर बार में एक सुधार होता जाए। हम पहला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड होगा, कई गलतियां होंगी। फिर हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें भी कई गलतियां होंगी। इसी तरह से हम कई वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उन्हें एनालाइज करेंगे कि हमने कहाँ पर क्या गलती की थी। तभी हम अपनी गलती को फेस कर पाएंगे। फिर हम उसे धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करेंगे, और जब हम उसे एक परफेक्ट मोड दे देंगे और अच्छी तरह से सुधार लेंगे, तब आप अगर पहली बार में ही वीडियो बनाएंगे तो लगभग परफेक्ट वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं ज़िंदगी में। इसी तरह से हमारी जो ज़िंदगी है वो है, अगर हम किसी काम को करते हैं और वह अगर किसी वजह से सही नहीं होता है तो हम उसे दोबारा ट्राई करें, जिससे कि वो सही तरीके से हो जाए। ऐसा ही किसान का हाल है। एक बार फसल ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फसल करना ही छोड़ देगा। वो दोबारा ट्राई करता है और बड़ी मेहनत और दुगनी मेहनत और लगन से करता है, जिससे कि उसका जो पुराना नुकसान हुआ था पिछली फसल में वो भी रिकवर हो जाए। इस तरह से वो अगली फसल में मेहनत करता है, और इसी तरह से लगातार मेहनत करता रहता है और एक अच्छी फसल उगाता है। इसी तरह एक स्टूडेंट है, अगर वह किसी वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई ही छोड़ दे। उसे दोबारा ट्राई करना चाहिए और आज दुगनी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें एकदम बैल की तरह डटे हैं, और आपको कोई अगर आप बैल की तरह डटे रहेंगे तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मेहनत भी करनी है और उसी के साथ आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। आपको ये देखना है कि उसमें कमियां क्या थी, किस वजह से मेरा नुकसान हुआ है या किस वजह से मैं फ़ेल हुआ हूँ। जब आप उन कमियों को ढूंढने लगेंगे तब आप एक बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि जब तक हमें अपनी कमियां नहीं पता होंगी तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। ये बात हर किसी पे लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है। मैं भी लगभग 5-6 दिन से ट्रेनिंग मोड पर वीडियोज़ बना रहा हूँ और उसमें अपनी कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से आप लोगों को भी करना है, अपनी कमियां ढूंढनी है। अगर आपको आपकी कमियां मिल जाती हैं, फिर आप उन कमियों को सुधारेंगे तो आप अगली बार में उम्मीद है कि बेस्ट रिज़ल्ट लेकर आएंगे औरों की तुलना में। पिछले रिज़ल्ट से तो बहुत ही ज़्यादा
बेस्ट रिज़ल्ट आएगा आपका, लेकिन और लोगों से भी जो है रिज़ल्ट आपका बहुत ही बेहतर आएगा। तो इसी तरह से आपको काम करना है और ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। अगर आप एक अटेम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आप दोबारा ट्राई करें और अच्छे से उस पर मेहनत करें, अपनी कमियां ढूंढ के उसे सुधारें, जिससे कि आप एक बेहतर रिज़ल्ट प्राप्त कर पाएँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पर वीडियोस तो लगातार बना रहा हूं, लेकिन मैंने कभी अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इतना ध्यान दिया कि जिससे मैं आगे कोई ग्रोथ कर पाता। ग्रोथ मैंने शुरुआत में जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी तो अच्छा ग्रोथ किया था, लेकिन बीच में मैंने वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया। यही मेरी गलती थी, लेकिन मैंने उस गलती पर ध्यान ही नहीं दिया और दोबारा फिर मैं कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी डेली वीडियोज़ अपलोड कर रहा था। इस तरह से मेरे चैनल का जो एल्गोरिथम था वो पूरा बिगड़ गया और वीडियोज़ पर व्यूज़ आना बंद हो गए। तो इसी तरह से अगर आप एक सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा और एक नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आप डेली वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग उसे डेली अपलोड करना है या फिर आपको 1-2 दिन के गैप में अपलोड करना है। ये चीज़ें आपके कंटेंट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको शॉर्ट वीडियो एक डेली रोज़ अपलोड करनी होती है, तभी आपका चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगा। ये बात मैंने भी कई चैनल को एनालिसिस किया है, उसके बाद ही बोल रहा हूँ, वरना मैं भी अपने चैनल पर कभी ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा और यही चीज़ मैं अपने चैनल पर अब अप्लाई करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने ये जो ट्रेनिंग मोड है वो चालू किया है और मैं दिन ब दिन रोज़ डेली वीडियोज़ बना बनाकर ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे बोलने की क्षमता और बोलने का अनुभव तथा बोलने का तरीका सुधार हो और मेरा फेस रिएक्शन और वॉइस रिएक्शन सब कुछ मैच खाए, जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन मेरे प्रति जुड़े और मैं ऐसे टॉपिक पर काम करने जा रहा हूँ जिस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो लोगों को बताने में उन्हें डर लगता है या उन्हें ऐसा लगता है अगर मैं बता दूंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा या मेरे साथ ये हो जाएगा या मेरे ऊपर केस हो जाएगा या मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को उन्हें फेस ना करना पड़े, इस चीज़ के बारे में भी हम आगे टॉपिक बनाने वाले हैं। इसीलिए मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिससे कि पहले मैं अपनी समस्याओं को सही से सुलझा पाऊँ। जब मैं अपनी समस्याओं को सुलझाना चालू कर दूंगा और अपनी समस्याएं सुलझाने में सक्षम हो जाऊंगा, तब मैं लोगों की समस्याओं के बारे में बात करूंगा, उनकी समस्याओं को उनके पास जाकर सुनूंगा और उन्हें उनका बेहतर रिजल्ट किस तरह से मिलेगा, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें सिखाऊंगा। तो इसी तरह से मैं वीडियोज़ बनाने के लिए डेली अपने छत पर आता हूँ या फिर कहीं खेतों में वगैरह में जहाँ पर खाली स्थान मिलता है, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो और जो है माइंड एक अच्छे तरीके से काम करे, तो मैं ऐसी जगहों पर जाकर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मैं एक अच्छा वीडियो बना पाऊँ और लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। और ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है, इसमें मेरी हेल्प की है मेरे फ्रेंड ने, क्योंकि वो जो है बहुत ही हाई थिंकिंग का बंदा है, काफ़ी चीज़ें रिसर्च करता रहता है, दिन भर वो इसी चीज़ में लगा रहता है कि खुद को बेटर कैसे बनाएं। कई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोज़ भी वॉच करता है, मैं भी वॉच करता हूँ और उनसे सीख रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। हर किसी की वीडियो वॉच नहीं करता हूँ, केवल जो वीडियो मुझे सही लगती है, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, उसी वीडियोज़ को मैं वॉच करता हूँ। हर किसी वीडियो को वॉच करने से मैं अपना टाइम ख़राब करूँगा और मुझे उससे जो है कन्फ्यूजन ही पैदा होगा, इसीलिए मैं सही वे में जो वीडियोज़ होती हैं उन्हीं को वॉच करता हूँ। बाकी आप लोग क्या करते हैं ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसी ही थिंकिंग लानी पड़ेगी, एक अच्छा विचार लाना पड़ेगा। आपको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए वे में आना पड़ेगा। जब
आप नए वे में आएंगे और नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नई चीज़ों को रिसर्च करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप वो काम नहीं ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो आपका माइंड आगे काम ही नहीं करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आगे कुछ आपको राय देगा ही नहीं। जब आप सोचेंगे कि हाँ यार, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और अगर वो इस तरह से कर सकता है तो शायद मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। अगर वो इतना बुरा करके भी सक्सेस है, तो मैं कुछ अच्छा करके सक्सेस क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो यही चीज़ें हैं, आप लोगों को अपने दिमाग में लानी है और आपको एक अच्छा काम करना है और सही तरीके से करना है। देखिए, कई कार्य ऐसे होते हैं जो करता तो हर कोई है, लेकिन अगर कोई उसे तरीका चेंज करके और एक अच्छे तरीके से करता है तो वो उसमें सक्सेस पाता है, लेकिन दूसरा उसी तरीके को नॉर्मल करता है तो वो उसमें सक्सेस नहीं पा पाता है। अब हम किसान की ही बात कर लें, एक दिहाड़ी मज़दूर की ही बात कर लें। अगर कोई मज़दूर दिहाड़ी करता है तो वो, जैसे 2 मज़दूर हैं वो दिहाड़ी कर रहे हैं, एक मज़दूर बिल्कुल गधे की तरह काम करते ही जा रहा है, लेकिन एक मज़दूर थोड़ा इस उसी काम को थोड़े स्मार्ट तरीके से कर रहा है और कम समय में भी उसे कंप्लीट कर ले रहा है। तो दिहाड़ी तो दोनों ही कर रहे हैं, मज़दूरी दोनों ही कर रहे हैं, काम भी सेम कर रहे हैं, लेकिन एक ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और स्मार्ट तरीके से उस काम को निपटा दिया, और दूसरा उसे गधे की तरह काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जो करना है, एक स्मार्ट तरीका अपनाना है। आपको ढूँढना है तरीका कि किस तरह से मैं उस काम को नॉर्मल तरीके से आराम से कम समय में निपटा सकता हूँ, तो आपको उसी तरह से काम करना पड़ता है। बाकी आप अगर कुछ भी नहीं सोचेंगे, नॉर्मल काम करेंगे, एक गधे की तरह लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जैसे गधे के ऊपर कोई चीज़ रख दो और उससे बोलो चलो तो वो चलता ही रहता है, इस तरह से आपको काम नहीं करना है। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। आपको सोचना है कि इस काम को मैं जल्दी से जल्दी कैसे निपटा सकता हूँ, या इस काम को मैं और बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और काम मेरा कंप्लीट हो जाए। इतनी देर से बोल रहा हूँ, लेकिन अब आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ। यही प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैं आगे समझ में ही नहीं आता है कि आगे अब मैं क्या बात करूँ, क्या आप लोगों को समझाऊँ। खुद को ही नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या समझाऊँगा। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मेरे साथ नहीं कई लोगों के साथ होता है कि वो कुछ समय के लिए तो सही से बात कर पाते हैं, सही से समझ सकते हैं, लेकिन आगे फिर वो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली वीडियोज़ बना बना कर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सही तरीके से बोल पाऊँ और हाई थिंकिंग लेकर आऊँ, जिससे मैं एक अच्छी चीज़ें सोच सकूँ, अच्छा आप लोगों के बता सकूँ, आप लोगों को एक सही वे में ले जा सकूँ। इसीलिए मैं पहले उस चीज़ को अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस पर एक्सपेरिमेंट चालू करूँगा, क्योंकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करना सही होता है। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का सही ज्ञान नहीं है और आप लोगों को ज्ञान देंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी और कुछ नहीं, और आपको बुरा भला ही बोला जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं खुद पर ही वो सब रिसर्च करूँ, खुद पर ही इस चीज़ को अप्लाई करूँ, खुद से बोलना सीखूँ, खुद को ही एक सही तरीके से एक सही वे में लेके जाऊँ। उसके बाद ही मैं किसी को समझा पाऊँगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से मैंने अपने अंदर सुधार लाया है, वही काम आपको भी करना है। रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे हम सोशल मीडिया पर एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो भी हम एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, चैनल अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमें कॉपी पेस्ट करने से कॉपी पेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि किसी का वीडियो आपने लिया और मुझे एज अ टैज अपलोड कर दिया, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं बोला जाता है। ये सिर्फ दूसरे की कॉपी करना ही बोला जाता है। आपको दूसरे की कॉपी तो करनी है, लेकिन उसे अपने तरीके से कॉपी करना है। इस चीज़ को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी भी एक वैल्यू बनेगी और आप भी उस काम में माहिर होंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट में बताएं, जिससे कि हम अपने जो भी कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें नई समझ मिले, नई सोच मिले और आगे काम करने का सही तरीका मिले।
आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपनी राय जो भी है हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम उस राय से अपने जीवन में सुधार कर पाएँ और लोगों के लिए एक अच्छी नीति ला सकें। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं और दुनिया इसे देखती है। देश विदेशों में भी लोग इसे देखते हैं और खुद के देश में भी इसे लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली किसी को समझाने जाओगे तो आप किसे समझाओगे, ये मुमकिन नहीं है। या आप कोई सेशन या सेमिनार रख के भी आप हर किसी को नहीं समझा सकते। लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर आप काम करके हर किसी को समझा सकते हो और हर किसी तक आपका वीडियो पहुंचेगा। अगर उसे अच्छा लगता है तो वो सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आप कोई सेमिनार रखते हैं और उसमें आप समझाते हैं तो आपको उसमें लिमिटेड लोग ही देखने को मिलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी लिमिट नहीं होती है, जितना भी चाहें लोग उसे देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। और अगर आप कोई सेमिनार करते हैं तो उसमें आपको एक बार ही सुनने को मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आप जितनी बार चाहें एक वीडियो को बार बार देख सकते हैं, या आप चाहें तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, उसका क्रॉप पार्ट बनाकर भी अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी यूज है उसे करने के लिए रख सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर पाएँ और एक बेस्ट रिजल्ट ला पाएँ। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि एक फेस रिएक्शन और जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से कर पाऊँ। कल मैं अपने दोस्त के साथ वीडियो शूट करने के लिए खेतों पर गया था। वहाँ पर एकदम बढ़िया मूवमेंट था, बढ़िया मौसम था और कोई भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। वहाँ पर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया जो कि 40 से 45 मिनट का था और उसने लगातार बोलकर रिकॉर्ड किया। बोला मैंने ये लगातार बोलकर रिकॉर्ड किया है और मेरे अंदर ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे कि मेरा रुकने का मन ही नहीं हो रहा था। अगर कोई मुझसे कहता इसे 2 घंटे तक ले जाना है तो मैं उसे 2 घंटे तक भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही बात वह मुझसे कहे कि तुझे 2 घंटे का, 2 घंटे तो बड़ी बात है, वो अगर मुझसे कहे कि आपको आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करना है तो शायद मैं ना कर पाऊँ और ना बोल पाऊँ कि मुझे आगे बोलना क्या है, मैं इसी चीज़ पर रुक जाऊँगा। तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ। उसने कोशिश की, वो कर सकता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा कर पाऊँगा और ज़रूर करूँगा, ये मेरी थिंकिंग है और यही सोचकर मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले दिन जब मैंने वीडियोज़ बनाया था तो मैं सिर्फ़ 2 मिनट ही रिकॉर्ड कर पा रहा था, उसके बाद कुछ भी बोल रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था, साइलेंट हो जा रहा था। और आज आप रिज़ल्ट देख सकते हो, लगभग 15-16 मिनट का वीडियो मैं बना चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे और भी वीडियो बना पाऊँ जिससे कि मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूँ। उसका कहने का मतलब ये था, आपके थॉट दिमाग में जो भी आए आप उसे बोलो, आप अपने बोलने का जो तरीका है वो इम्प्रूव करो और आपका जो फेस रिएक्शन है, वॉइस रिएक्शन है, उसे इम्प्रूव करो। जिस दिन ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएँगी, फिर आपके दिमाग में थॉट अपने आप आते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे। आपको जो भी बोलना है आप बोलते रहेंगे, फिर आप उसे एक सही तरीके से भी बोल पाएंगे। लेकिन अभी आपके माइंड में जो भी आता है आप बोलो, आपको सही लगे या आपके कंटेंट से रिलेटेड है या नहीं है, आपको ये सिर्फ ट्रेनिंग मोड है। आप ट्रेनिंग मोड में कुछ भी बोल सकते हैं, आपको अपने बोलने की कला ही सुधारनी है। जब ये आपकी कला सुधर जाएगी फिर आपको जो है एक सही वे में वीडियो रिकॉर्ड करना आ जाएगा, फिर आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाएँगे। उसके लिए आप छोटी-छोटी क्लिप में फिर रिकॉर्ड करेंगे, तब भी वो आपका एक कंप्लीट वीडियो बनकर जब तैयार होगा, तो किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये उन्होंने कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड किया था या इन्होंने क्लिप में रिकॉर्ड किया था। क्योंकि एडिटिंग में बहुत बड़ी पावर है, वो आपके किसी भी कटिंग वीडियो को, क्लिप वीडियो को एक पूरे वीडियो में कन्वर्ट कर देगा और देखने वालों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये पूरा फुल वीडियो एक ही बार में रिकॉर्ड किया गया है या फिर छोटी-छोटी क्लिप में रिकॉर्ड करके ऐड किया गया है। तो इसीलिए मैं अपने जो बोलने की कला है उसे सुधार रहा हूँ और दिन ब दिन डेली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डेली वीडियोज़ भी देख रहा हूँ, जिससे कि मेरी बोलने की क्षमता और स्ट्रेटजी बढ़े और मुझे
जो है बोलने का सही तरीका आए। तो मैं कई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो भी देख रहा हूँ, संदीप महेश्वरी की वीडियो डेली देख रहा हूँ, और भी कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं और उनकी बातें दिमाग में बैठती हैं तो दिमाग काम करना चालू भी कर देता है। तो आप लोगों को भी अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, तो आप भी मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी की वीडियोस देख सकते हैं। कल मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, लोग 20-20, 25-25, 40-40 मिनट की वीडियो केवल ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई काम कर रहे हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं माई फर्स्ट ब्लॉग लिखकर, और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। सेम मेथड आज मैं भी अपनाऊंगा, देखता हूँ मेरा वीडियो वायरल होता है नहीं होता है, देखता हूँ यूट्यूब मेरे साथ ये एल्गोरिथम काम करता है या नहीं करता है। जब उन लोगों के साथ काम कर रहा है तो मैं तो यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें भी बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर कर रहा हूँ, तो क्या यूट्यूब मुझे पुश नहीं करेगा? जब उन लोगों को पुश कर रहा है, उन लोगों की चीज़ें आगे शेयर कर रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनके वीडियोज़ पर 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ नहीं आ सकते, मेरी वीडियोज़ पर व्यू नहीं आ सकते? अगर ये पूरी तरह से गलत है तो फिर उन लोगों के वीडियोज़ पर व्यू क्यों आ रहे हैं? यूट्यूब से मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर यूट्यूब वीडियोज़ को एनालिसिस करता है तो यूट्यूब ये बात जान ले और उसे मेरा वीडियो भी वायरल करना होगा जिस तरह से उन लोगों का वीडियो वायरल किया है। तो आज का ये सेशन मैं बस अब कंप्लीट करता हूँ, इससे ज़्यादा वीडियो बनाने की अब मेरी क्षमता नहीं लग रही है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। वीडियो में आपको अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन सही मायने में अंधेरा हो चुका है।